इवनिंग क्लास। सभी बच्चे आ गए हैं क्या? एक बार थोड़ा कंफर्म कर लो कि आवाज़ आ रही है ना मेरी सब आपको। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लो आप। सभी आ गए हैं? अच्छा, ये यहाँ तक है ना, मतलब मुझे यहाँ तक ही लिखना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक। ओके ठीक है, तो चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हम क्या पढ़ रहे थे? होप्सो कि सब लोग आ गए आप लोग। ठीक है, तो कल हम मैदान के बारे में देखे थे। कौन कौन सा मैदान पढ़े थे? तराई मैदान से स्टार्ट किए थे, है ना, कि तराई मैदान क्या होता है? नम वाला क्षेत्र। ठीक है, पहले तो भाबर देखे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाबर क्या था? कंकड़ पत्थर वाला मैदान था, तो वो उपजाऊ नहीं था, है ना। फिर हमने क्या देखा था? तराई क्षेत्र। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में हमने क्या देखा था कि वो नम वाला क्षेत्र है। नम वाला मतलब उसमें क्या होगा? आपका दलदली है ना वो भूमि, तो उसमें क्या है? वो उपजाऊ अच्छी है। ठीक है, तो उसमें खेती भी होती है। जैसे कि उसमें कौन कौन सा खेती करते हैं? गन्ना है, गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, मक्का है ना। तो इस तरीके से जो है वो खेती होती है ना। कौन कौन सी खेती है? गन्ना, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती होती है। ये हमने कल देखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था? बांगर का मैदान, है ना। बांगर का मैदान मीन्स क्या होता है? जो पुराने जलोढ़ या पुराने बाढ़ की मिट्टी, या सॉरी मैदान, है ना, पुराने बाढ़ का मैदान। ठीक है, जब कभी बाढ़ आया रहा हो तो उसमें जो इकट्ठा हुआ है उसके अवसाद निक्षेप, तो उसके द्वारा क्या हुआ है? जो है वो बांगर का मैदान बना है ना। और वो कहाँ पर है? विस्तार उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, एक छोटा छोटा सा ही रिवाइज कर रही हूँ आप लोग को। ठीक है, खादर क्या देखे थे? खादर क्या होता है कि यह नए बाढ़ का मैदान है। ठीक है, नए बाढ़ का मैदान है, यह उपजाऊ मैदान है। ठीक, इसमें खेती की जाती है। ठीक, ये कहाँ पर है इसका विस्तार? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा? बांगर के मैदान में शुष्क एवं लवणीय क्षेत्र विकसित होते हैं, है ना। शुष्क लवणीय क्षेत्र विकसित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रेह या कलहड़ या फिर धुड़ के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, और नए जलोढ़ की मिट्टी से नए, है ना, जलोढ़ मीन्स क्या? जल के द्वारा बनी गई जो नदी जो है अपने जो बहाव में लेकर आती है अवसाद, है ना, उस मृदा को क्या बोलते हैं? जलोढ़, है ना। अवसाद को क्या बोलते हैं? जलोढ़। तो उससे जो मैदानी भाग बनता है उसको खादर या बेत कहते हैं। ठीक है, खादर या बेत कहते हैं। ठीक है, और डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को, ये सब पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तो डेल्टा प्रदेश के उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चार। ठीक, डेल्टा प्रदेश के उच्च भूमि को चार, और जो दलदली क्षेत्र होता है उसको बिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये था आपका दक्षिण से सॉरी उत्तर से दक्षिण वाले विभाजन में। अब आते हैं पश्चिम से पूर्व मैदान में, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान का मैदान, है ना। राजस्थान का मैदान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का मैदान अरावली पर्वतमाला और थार मरुस्थल। ठीक है, अरावली पर्वतमाला और थार मरुस्थल के बीच में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे पश्चिम, पश्चिम मीन्स कौन सा? आपका लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड में थार मरुस्थल है और राइट साइड में मतलब उस मैदान के राइट साइड तरफ कौन सा है जो पूर्वी सीमा बना रही है राइट साइड, वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो ये था राजस्थान का मैदान। राजस्थान मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा था? गंगा सागर, ठीक है, दूसरा है राजस्थान बांगड़ और तीसरा है आपका दक्षिणी पश्चिमी मैदान, है ना। गंगा सागर का मैदान क्या है? गंगा सागर का मैदान ही पंजाब और हरियाणा का दक्षिण भाग है। ठीक है, पंजाब हरियाणा का दक्षिण मीन्स पंजाब हरियाणा मैदान के नीचे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है नदी यहाँ पर क्या है, पहले ये शुष्क क्षेत्र था लेकिन बाद में इसे क्या बनाया गया, खेती योग्य या कृषि योग्य बनाया गया। कैसे बनाया गया? नहरों या फिर पंजाब हरियाणा की नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नहरों और पंजाब हरियाणा के नदी घाटी योजना के द्वारा राजस्थान के गंगा सागर मैदान को कृषि योग्य बनाया गया। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा था राजस्थान बांगड़। राजस्थान बांगड़ का मैदान क्या कहता है कि ये राजस्थान के मैदान को ज़्यादा घेरता है, मतलब ये किसी का पार्ट नहीं है। जो राजस्थान का मैदान है वो सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का घेरता है। ठीक है, और ये मैदान में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। ठीक है, राजस्थान बांगड़ में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती है। ठीक, और ये कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से। ठीक, और क्या होता है, राजस्थान के मैदान में घास का भी मैदान है। ठीक है, घास का मैदान है जिसे राजस्थान का स्टेपी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राजस्थान का स्टेपी। ठीक, या फिर स्थानीय भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है? रोही। ठीक, ये सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखोगे। ठीक, उसके बाद हमने देखा था दक्षिणी पश्चिमी मैदान। दक्षिणी पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान मीन्स क्या? राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी वाला हिस्सा में जो आ रहा है मैदान। ठीक है, ये राजस्थान का मैदान जो हमने पढ़ा था उसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और उत्तर में गुजरात, उत्तरी गुजरात सम्मिलित है। ये जो है कृषि योग्य नहीं है, है ना, ये कृषि योग्य नहीं है, लेकिन इसमें खनिज और प्राकृतिक गैसें, है ना, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें पाए जाते हैं। ठीक, कैसे? जब मैंने लास्ट में पढ़ाया था आप लोगों को हिमालय की उत्पत्ति में, है ना, तो जब हिमालय बन रहा था टर्सरी युग में, ठीक, हिमालय बन रहा था टर्सरी युग में, तब ये जो मैदान है ना वो तैतीस सागर में डूबा हुआ था। ठीक है, तो जब ये अपने स्वरूप में आया या वापस आया तो ये अपने साथ बहुत सी खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों को साथ में लाया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खनिज तेल के भंडार मिलते हैं। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग डालो पंजाब हरियाणा मैदान। ठीक है, तीसरा है सॉरी, पहला राजस्थान का मैदान था, दूसरा लिखो पंजाब हरियाणा मैदान। ठीक है, पंजाब हरियाणा मैदान। तो थोड़ा सा इसके बारे में कहानी सुन लो, उसके बाद लिखना। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान क्या होता है? यह मुख्य रूप से, ये मैदान मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? सतलुज, रावी और व्यास, है ना, इसके निक्षेपण से बना हुआ मैदान है ना। जो ये निक्षेप अवलाती है, अपने साथ अवसाद लेकर आती है, उसके द्वारा निर्मित
ये मैदान है। ठीक है, तो कैसे बना है? सतलुज, रावी और व्यास, 3 नदी हैं। ठीक है, और ये मैदान क्या है? मुख्य रूप से खादर का मैदान है। ठीक, ये मुख्य रूप से खादर का मैदान है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसकी सबसे बड़ी भूमिका कहाँ पर देखने को मिलती है? हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। ठीक, हरित क्रांति में कैसे देखने को मिलती है? 1967 में, है ना, जब ये क्या हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब राज्य से हुई थी। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध, ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध और 1964 में, हाँ 1964 में जब महाअकाल आया था तब भारत में भूखमरी छा गई थी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो है, और भारत जो है वो खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गया था। ठीक, तो 1967 के पश्चात, 1967 मीन्स 1967 में हरित क्रांति आई। ठीक है, और हरित क्रांति पंजाब राज्य से शुरू हुई। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो है खेती की गई। ठीक है, और इतना ज़्यादा यहाँ पर खेती होने के बाद जो है यहाँ का मैदान जो है अब ये कृषि योग्य नहीं बचा है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खेती की गई है कि यहाँ पे जो खनिज लवण उपस्थित होते हैं ना, वो क्या हो गए हैं? मृदा के ऊपर में आके बैठ गए हैं। ठीक है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। ठीक, तो इससे क्या हो गया है? वहाँ के लोग अब पलायन करने लगे हैं। ठीक है, वैसे पंजाब हरियाणा का मैदान जो है वो कहाँ कहाँ पर जगह को घेरता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का वेस्ट साइड। ठीक है, और हरियाणा पंजाब के क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, और कौन सा है? और पंजाब हरियाणा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पंजाब हरियाणा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है ये? बड़ी दोआब, बिस्ट दोआब, ठीक है, बड़ी दोआब, बिस्ट दोआब, मालवा का मैदान, और है तीसरा हरियाणा बांगड़। ठीक है, अब बड़ी दोआब क्या है? जो रावी और व्यास के बीच में, जो अब दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच वाला क्षेत्र। ठीक है, 2 नदियों के बीच वाला क्षेत्र। तो रावी और व्यास के बीच में जो मैदान स्थित है वो बड़ी दोआब है। व्यास और सतलुज के बीच में जो है वो बिस्ट दोआब है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद कौन सा है? मालवा का मैदान। मतलब अब कौन सा आएगा? सतलुज नदी के दक्षिण, मतलब सतलुज नदी के नीचे जो मैदान पड़ेगा वो मालवा का मैदान कहलाएगा। ठीक है, और फिर है हरियाणा बांगड़। ठीक, क्या बोल रही हूँ मैं? पहले क्या बढ़ेगा? आपका रावी, है ना, ये रावी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैदान पड़ रहा है, ठीक है, ये मैदान जो है वो आपका क्या रहेगा? बिस्ट दोआब, सॉरी बड़ी दोआब, बड़ी दोआब। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा? व्यास नदी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा बिस्ट दोआब। ठीक है, फिर कौन सा नदी आ रहा है आपका? यहाँ पे आएगा सतलुज नदी। ठीक है, और यहाँ पर फिर कौन सा आएगा क्षेत्र? जो आएगा वो मालवा का मैदान, मालवा का मैदान।
ठीक है, सतलुज नदी के नीचे जो है, हाँ वो है आपका मालवा का मैदान। ठीक है, और उसके बाद भिवानी या आपका भिवानी या हरियाणा जो है वो मैदान, जो पंजाब के दक्षिण एरिया पे पड़ता है। ठीक है, भिवानी, दोआब या फिर क्या है, हरियाणा बांगड़। ये समझाने के लिए है, अभी मैं पूरा लिखाऊंगी। ठीक, तो ये इस तरीके से बना। आप बैठ जाओ मैम, इसको मैं लिखा देती हूँ। चलो थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। हेडिंग डाल लिए हो ना, पंजाब हरियाणा मैदान। पंजाब हरियाणा मैदान का विस्तार देखते हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा मैदान का विस्तार। विस्तार में लिखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा व पंजाब को कवर कर रहा है। ठीक है, ठीक, विस्तार है। इसके अलावा पॉइंट डाल के लिखो 1967 में पंजाब में हरित क्रांति को सफलता मिली इसी मैदान में। ठीक है, इसी मैदान में कृषि करके। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट है? और एक पॉइंट लिखो इसमें, पंजाब हरियाणा मैदान मुख्य रूप से खादर का मैदान है। खादर का मैदान है। ठीक है, खादर का मैदान है। थर्ड पॉइंट लिखो, यह सेकेंड पॉइंट हुआ पंजाब हरियाणा मैदान मुख्य रूप से खादर का मैदान है। यह सतलुज रावी व्यास नदी के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। सतलुज रावी व्यास नदी के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। ये हो गया पंजाब हरियाणा मैदान का डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद लिखो विभाजन। ठीक है, विभाजन में कैसे लिखोगे आप लोग? इसे चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला लिखो बड़ी दोआब। इसे चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला लिखो बड़ी दोआब। ठीक है, अब बड़ी दोआब वाला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है?
अभी बताई थी आपको, रावी और व्यास के मध्य, डैश करके लिखो, रावी व व्यास के मध्य, ठीक, इतना ही लिखना है। बड़ी दोआब वाला क्षेत्र कहाँ पर आता है इसका, रावी व व्यास के मध्य। फिर लिखो बिस्ट दोआब, ठीक है, बिस्ट दोआब कहाँ पर स्थित है, व्यास व सतलुज के मध्य, व्यास व सतलुज के मध्य, व्यास व सतलुज के मध्य, ठीक है। थर्ड लिखो मालवा का मैदान, मालवा का मैदान, मालवा का मैदान कहाँ पर स्थित है, सतलुज नदी के दक्षिण में, सतलुज नदी के दक्षिण में। मृदा भी पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना है सब मैदानों को, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लिखो हरियाणा बांगड़, हरियाणा बांगड़, बांगर या बांगड़ है ना, या भिवानी बांगड़, भिवानी बांगड़, हरियाणा बांगर या भिवानी बांगड़, ये कहाँ पर स्थित है, यह मैदान, यह मैदान मुख्य रूप से, यह मैदान मुख्य रूप से हरियाणा में ही स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा पंजाब हरियाणा मैदान। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पंजाब हरियाणा मैदान का, बोल दो आप स्क्रीनशॉट लेने। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रही हूं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा डालो गंगा का मैदान, गंगा सागर मैदान अलग है, गंगा मैदान अलग है ना। हेडिंग डालो नेक्स्ट है आपका गंगा का मैदान, ठीक है। अब गंगा का मैदान कहां से कहां तक स्थित है, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान जो है वो यमुना बेसिन से लेकर, मतलब यमुना नदी से लेकर, ठीक है, आपका बांग्लादेश तक है ना, बांग्लादेश की सीमा के बीच, मतलब एक तरफ यमुना बेसिन है और एक तरफ जो है वो बांग्लादेशी की सीमा तक स्थित है, ठीक है। कौन सा, गंगा का मैदान, ठीक। गंगा का मैदान कहाँ पर स्थित है ये पता चल गया। अब क्या है, पश्चिम से पूर्व तक कितना किलोमीटर चौड़ा है, 1400 किलोमीटर तक चौड़ा है, पश्चिम से पूर्व, मतलब आपके जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक है ना, मतलब जो है उल्टे हाथ से सीधे हाथ तक जाएंगे, पश्चिम से लेके पूर्व तक है ना। तो कितना किलोमीटर चौड़ा है वो, 1400 किलोमीटर चौड़ा है। और
उत्तर से दक्षिण तक 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। मतलब ऊपर से नीचे तक का जो है चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर तक है, और आपका जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक 1400 किलोमीटर तक की उसकी चौड़ाई है। यहाँ तक आपको गंगा का मैदान जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसको समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान। फिर कौन सा है? मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद आता है आपका निचली गंगा का मैदान। ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है? रोहिलखंड और आगरा मंडल के मध्य, रोहिलखंड और आगरा मंडल के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा इसकी पश्चिमी सीमा में कौन सी नदी है? यमुना नदी। मतलब इसके लेफ्ट साइड में कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है, ऊपर में शिवालिक श्रेणी है और राइट साइड में सीमा और घग्गर नदी है। और इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी नदी बहती है? काली शारदा, रामगंगा, घाघरा एवं राप्ती। ठीक है, इस मैदान में मतलब ऊपरी गंगा में। ठीक है, ऊपरी गंगा मतलब ये जैसे कि ऊपर हम एक मैदान बना रहे हैं। ठीक है, मैदान के ऊपर में क्या है? शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी है। ठीक, और आपके लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में कौन सी जगह है? यहाँ पे यमुना नदी है, यहाँ पे यमुना नदी है। ठीक, और क्या है यहाँ पर? पूर्व की सीमा में घाघरा नदी है। ठीक है, घाघरा नदी है। ठीक, तो एक तरफ यमुना, दूसरी तरफ घाघरा और ऊपर में शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी नदी बहती है? काली, शारदा, है ना, ये सारी नदियाँ जो है वो ऊपरी गंगा के मैदान को कवर करती है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है हरित क्रांति आई थी। ठीक, जिससे उपजाऊ मैदानों में से ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदानों में से एक है, जहाँ पर गन्ना, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन की और सब्जियों की खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मध्य गंगा। ठीक है, तो मध्य गंगा में कौन सा होगा? पहले सुन लो, उसके बाद मैं नोट करवाऊंगी आपको। ठीक, मध्य गंगा में क्या आएगा? इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इसके मध्य और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। ठीक, और कहाँ पर आता है ये? बिहार। बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र है वो एरिया इसको कवर करता है। ठीक, इन मैदानों में जलोढ़ का मोटा निक्षेप है। अब जलोढ़ क्या है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस मैदानों में जलोढ़ का मोटा निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो मैदान है ना, इसमें ढाल कम है ना, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे बिहार आ रहा है एरिया, तो बिहार में कौन सी फेमस नदी है? कोसी। ठीक है, तो वो क्या करती है? अपना जो है एरिया पल पल में बदलते रहती है। तो ये था आपका जो है मध्य गंगा। अब आते हैं निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा का मैदान क्या कहता है कि यह मैदान पश्चिम में पटना, है ना, पश्चिम में पटना, उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। मतलब एक मैदान जो है इमेजिन करो। ठीक है, उसके क्या है? उत्तर में मतलब ऊपर में, मैदान के ऊपर में कौन सा जगह है? दार्जिलिंग या हिमालय की पदस्थली है, मतलब हिमालय वाला सबसे निचले हिस्सा वो मतलब, और मैदान के ऊपर में क्या है? हिमालय है। ठीक है, और आपके जो है लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ तरफ पटना पड़ रहा है। ठीक, और जो है दक्षिण में मतलब उस मैदान के नीचे तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो और पश्चिमी सीमा पे कौन सा है इसका? छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ठीक है,
तो इस मैदान में क्या है, सुंदरवन डेल्टा विद्यमान है। इसके अलावा नदियां कौन कौन सी है इस मैदान में, सुंदरवन डेल्टा सबको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक। इसके अलावा नदियां कौन कौन सी है, तीस्ता है, संकोच है, महानंदा है, अजय है। इस तरीके से इस मैदान पे ये नदियां बहती हैं, ठीक। चलो अब इसको लिख लो थोड़ा सा। तो गंगा का मैदान हेडिंग डाल लो, ये है तीसरा, गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा का मैदान विस्तार लिख लेना, इसका क्या है, रोहिलखंड डिविजनल, रोहिलखंड डिविजनल, रोहिलखंड डिविजनल व गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड डिविजनल व गंगा यमुना दोआब सम्मिलित है, ठीक है। मतलब इतना एरिया वो कवर करती है। इसके अलावा पश्चिम मतलब उत्तर से दक्षिण तक 300 किलोमीटर चौड़ा व पश्चिम से पूर्व तक 1400 किलोमीटर तक चौड़ाई है, ठीक है। ये है गंगा का मैदान। अब इसके कितने भाग है ना, लिख लो, गंगा का मैदान विभाजन, ठीक। कौन कौन सा विभाजन है अभी बताए थे हमने। पहला क्या आएगा, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। रोहिलखंड तथा आगरा इसकी पश्चिमी सीमा पर, इसकी पश्चिमी सीमा पर, इसकी पश्चिमी सीमा पर कौन सा नदी है, यमुना नदी, यमुना नदी। मतलब लेफ्ट साइड में आपका कौन सा है, यमुना नदी है। ऊपर यानी उत्तर में क्या है आपका, शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ऊपर में कौन सा है, शिवालिक श्रेणी। और पूर्व में क्या है इसका, घाघरा नदी है, घाघरा नदी है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हरित क्रांति के पश्चात, लिख लो, हरित क्रांति के पश्चात, हरित क्रांति के पश्चात यहाँ गन्ना, गेहूं, चावल, दलहन, गन्ना, गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन व सब्जियों की खेती की जाती है, ठीक है।
क्योंकि इसे कृषि योग्य बनाया गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी बहती है, यमुना नदी है, घाघरा नदी है, इसके अलावा आपको रामगंगा, घाघरा और राप्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मध्य गंगा का मैदान। मध्य इसी का पार्ट है ना, मध्य गंगा का मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, तो मध्य गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक स्थित है, मतलब कौन कौन सा एरिया ये कवर करता है? मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का पूर्वी वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा, इसके अलावा बिहार तथा बिहार में कौन कौन सी जगह आ रही है? पटना और मुजफ्फरपुर, पटना और मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर ये एरिया को कवर करता है। ठीक है, इन मैदानों में सम्मिलित है लिख लेना ना, उसके बाद लिखो इन मैदानों में जलोढ़ का मोटा निक्षेप देखने को मिलता है। जलोढ़ का मोटा निक्षेप देखने को मिलता है। सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिख लो निचली गंगा का मैदान। तीसरा लिखो निचली गंगा का मैदान। अब ये कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है? निचली गंगा का मैदान कहाँ पे आएगा? ये है पश्चिम में पटना, मतलब आपके लेफ्ट साइड में है ना, पश्चिम में पटना आ रहा है। ठीक, और उत्तर में, ठीक है, उत्तर मतलब इस मैदान के ऊपर में कौन सी जगह आ रही है? उत्तर में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालय का तल या हिमालय तल लिख लो। ठीक है, नीचे में बंगाल की खाड़ी है, मतलब दक्षिण में, पश्चिम में पटना, उत्तर में दक्षिण हिमालय तल और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और आपके राइट साइड में कौन सा एरिया आ रहा है? असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। पूर्व में असम या आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान है। ठीक है, तो ये निचली गंगा कहाँ पर स्थित है वो बता दिए कि आगे पीछे कौन सा है। इसके अलावा है ना, ये क्या है? सुंदरवन डेल्टा विद्यमान है। सुंदरवन डेल्टा विद्यमान है और यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी बह रही है? नदियों में लिखो, नदियाँ करके डैश डालो, कौन कौन सी नदी है निचली गंगा के मैदान में? तीस्ता, तीस्ता, संकोश, तीस्ता, संकोश, महानंदा, तीस्ता, संकोश, महानंदा,
तीस्ता, संकोश, महानंदा, अजय व दामोदर। दामोदर, ठीक है। इसके अलावा निचली गंगा का मैदान को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ही है, उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मतलब निचली गंगा के मैदान का भी डिविजनल 3 टाइप का है। पहला वाला है, मुख्य लिखते चले जाओ ना, मुख्य निचली गंगा, मुख्य निचली गंगा का गंगा मैदान, ठीक। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये बिहार क्षेत्र में है और कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है। मुख्य क्षेत्र मतलब मुख्य निचली गंगा का मैदान लिखना, डैश करना, मुख्य निचली गंगा का मैदान में मुख्य क्षेत्र बिहार और कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल, ठीक है। कुछ क्षेत्र कहाँ पर आता है इसका, पश्चिम बंगाल में आता है। दूसरा लिखो, राढ़ का मैदान, इसी का ही है, निचली गंगा का ना, राढ़ का, रा में आ की मात्रा, राढ़ का मैदान, ठीक है। अब राढ़ का मैदान में क्या सम्मिलित है आपका, निचली गंगा के मैदान का छोटा नागपुर के पठार में स्थित भाग है ना। मतलब छोटा नागपुर के पठार का जो वहां पर एरिया जो है वो कौन सा एरिया कहलाता है, राढ़ का मैदान, ठीक है। राढ़ का मैदान, यहाँ पर कौन सी नदियां बहती है, दामोदर और स्वर्ण रेखा। कहाँ पर, राढ़ के मैदान में कौन सी है, दामोदर और स्वर्ण रेखा। इसके अलावा यहाँ पर लैटेराइट और जलोढ़ मृदाओं में आच्छादित है। इन जो यहाँ के मैदान में यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, लैटेराइट मृदा, ठीक है। और राढ़ के मैदान में मुख्यतः चावल, मक्का और दलहन की खेती की जाती है। तो इसको लिख लो, राढ़ का मैदान जो है वो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। कौन सा, राढ़ का मैदान, ठीक है। और लैटेराइट मृदा व जलोढ़ मृदा उपस्थित है, लैटेराइट व जलोढ़ मृदा उपस्थित है। लैटेराइट व जलोढ़ मृदा उपस्थित है, ठीक है। अब इसमें खेती कौन कौन सी होती है, यहाँ पे खेती है चावल, मक्का व दलहन, चावल, मक्का व दलहन, ठीक है। तो इतना ही लिख लेना, राढ़ का मैदान में छोटा नागपुर के पूर्व में स्थित है, लैटेराइट मृदा व जलोढ़ मृदा उपस्थित है, ठीक है। चावल, मक्का व दलहन की खेती की जाती है। तीसरा लिख लो, सुंदरवन, सुंदरवन, निचली गंगा के मैदान में है ना, मैदान के सीमांत में कौन सा, हम निचली गंगा पढ़ रहे हैं तो निचली गंगा के सीमांत में कौन सा वन है, सुंदर वन का जो है जंगल जो है विद्यमान है। और यहाँ पर मैंग्रोव वृक्षों मनोरम है। तो यहाँ पे लिख लो, अरे यार, थर्ड लिखो, सुंदर वन
5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी ना। निचली गंगा के मैदान, निचली गंगा के मैदान के सीमांत स्थित है, निचली गंगा के मैदान सीमांत स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव वृक्षों का मनोरम, है ना, मैंग्रोव, मैंग्रोव वृक्षों का दलदल, दलदली जंगल विद्यमान है, ठीक। इसमें इतना ही लिख लो। ये हो गया है तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लिख कर लो। फिर एक लास्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर ये मैदान खत्म हो जाएगा। फोर्थ नंबर डालो, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिर्फ मेन पॉइंट लिखा रही हूँ, पूरा कहानी लिखने से तो कोई मतलब नहीं है। बाकी समझाई हूँ और मेन पॉइंट ही लिखवाई हूँ, किसके कहाँ पर और कहाँ पे स्थित है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। फोर्थ नंबर डाल लो, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो ऑब्वियस सी बात है असम में ही है ना, क्योंकि वहां से निकलकर ये मेनली स्टार्ट कहाँ से होता है? अरुणाचल प्रदेश से, है ना। जब ब्रह्मपुत्र की नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है हिमालय से निकल के अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जो सिंचाई है या जो मेन भाग जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो किसके द्वारा फलता फूलता है? वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा फूलता है। इसके अलावा जो है असम में लगभग जो है ये कौन सा एरिया लेता है? 56,275, मतलब 56,275 वर्ग किलोमीटर तक ये मैदान जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये मैदान जो है 720 किलोमीटर तक लंबा और 80 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक है। इसके अलावा इसके पश्चिम में, मतलब लेफ्ट साइड को छोड़कर बाकी सारी जगह से ये पर्वतों से ये जो मैदान है वो घिरा हुआ है, क्योंकि वेस्ट साइड में तो इसके सारे राज्य आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है नदी द्वीप भी नदी द्वीप भी देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें नदी द्वीप भी देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे चावल और पटसन की खेती की जाती है, कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र के मैदान में,
ठीक है। इसी मैदान में मिकिर व रेगमा की पहाड़ी स्थित है। क्या है? मिकिर व रेगमा की पहाड़ी स्थित है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र के मैदान में। ठीक है। अब नदी आते हैं, कौन कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? धनश्री और कपिली। धनश्री और कपिली। ठीक है, ये नदी जो है ये होता है। ठीक है, इस मैदानों में भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। कौन सा? माजुली नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे पहला नदी द्वीप कौन सा है आपका? आपका है माशजो द्वीप, है ना। अमेज़न नदी के माशजो द्वीप के बाद जो आता है दूसरा, वो हमारे यहाँ है, वो कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसके बारे में कि ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में लिख लो। ठीक, इसका निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण या निर्मित या बना कैसे है? ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी व इसकी सहायक नदियों के द्वारा। इसकी सहायक नदियों के द्वारा। सहायक नदियों द्वारा। ठीक है, अब इसमें नदी कौन कौन सी बहती है? नदी कौन कौन सी है इसमें? कपिली और धनश्री। सहायक नदी है यहाँ पे जो बह रही है, कपिली व धनश्री। ठीक है, खेती लिखो इसमें। खेती किसकी होती है? दलहन व पटसन। पटसन की खेती। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी व इसकी सहायक नदियों द्वारा ये निर्मित हुआ है ना। नदी कपिली धनश्री है, बह रही है, जो खेती है दलहन और पटसन। और यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा सा पॉइंट बना के लिखना, मिकिर व रेगमा की पहाड़ी है। रेगमा की पहाड़ी उपस्थित है। पहाड़ियाँ लिख लो, पहाड़ियाँ स्थित है। मिकिर व रेगमा की पहाड़ी स्थित है। एक पॉइंट और लिख लो, भारत का सबसे नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। माजुली, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ना, माजुली नदी द्वीप स्थित है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बस इतना ही लिखना। ठीक है, बाकी जो है वो कल हम लोग पढ़ेंगे पठार। ठीक, जो कि एक बार में ख़त्म नहीं होगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो फिलहाल मैदान यहीं पे ख़त्म होता है ब्रह्मपुत्र के मैदान के साथ। ठीक, इसे मिटा दे रही हूँ। चलो, अब नेक्स्ट क्लास जो है वो सोनी सर की है, तो 2 मिनट में जल्दी आ जाइए आप लोग। क्लास कंटिन्यू रहेगी इसी लिंक पर।